ठाकुर सिंप मोड। बचना ए हसीना। हसीना ही देखती होंगी क्या हमारा पॉडकास्ट? क्या देखती हैं लड़कियां? मैं जा रहा हूँ यार अनुपमा में काम करने, उसमें कोई बेटा बूटा का रोल कर लूंगा। मम्मियों के साथ तो देखती हैं, हम भी दिख जाएंगे थोड़ा बहुत। बैगन। सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ रिविजन पॉडकास्ट। न जाने कितने ही वर्षों बाद, पर आज यार महादीपावली है, क्योंकि भाई हमारे भाई दिवाली आ चुकी है एंड दीपावली के इस पावन त्योहार पे आप लोगों का स्वागत है। भाई जय मेरे साथ है, मैं खुद के साथ हूँ, पता नहीं क्या क्या हम बातें किए जा रहे हैं। और भाई यहाँ पे कुछ बोलने वाले हैं नहीं, तुम एक दो गाली दे सकते हो, अभी करंट चल रहा है ना। कमेंट में मत देना यार, क्योंकि कोई नया आएगा तो देखेगा यार इन्हें गाली क्यों पड़ रही है, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो जो लाइव चल रही होगी ना उसमें गाली दे देना। और हैप्पी दीपावली सबको। श्री राम ने भाई बहुत वर्षों पहले, आज से हजारों करोड़ों वर्ष पहले यार, हमारी पूरी धरती को रावण रूपी एक राक्षस से भाई आज़ाद करवाया था और वापस लौट के आए थे भाई अयोध्या में, और राम राज्य बना था। तो आप सबको भाई ऐसे आपके घर में राम राज्य बनाए रहे और लक्ष्मी जी आपके घर में आए, और भाई पटाखे वटाखे जला लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जय श्री राम। हम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे आप पे, जैसे हमने लगा दी तो आप फटाओगे नहीं पटाखे वगैरह जो भी है। बट हाँ, हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से भी। आई होप आपका दिन बहुत अच्छा गया हो, क्योंकि ये तो शाम को ही आएगी पॉडकास्ट और अब टाइम हो चुका है एक्चुअल में जो होता है क्रैकर्स वगैरह का। तो एंजॉय करना फैमिली के साथ, खुद भी खुश रहना, अपने आसपास वालों को भी खुश रखना, ठीक है? और मस्त एंजॉय करो दिन को। बाकी भाई वैसा मत करना, वैसा हाँ। मत करना जैसे वो नहीं होता वो। भाई मैंने 2-3 वीडियोस देखे जहाँ पे भाई एक पिछली बार एक वीडियो आई थी जिसमें पाइप होता था, उसके अंदर बॉम्ब डाल दिया और बेचारे के कुर्ते में आग लगा दी, उल्टी सीधी जगह मारने की, डॉक्टर के भागना पड़ेगा। वो मत करना बस, ठीक है? और रॉकेट वॉकेट मत छोड़ना भाई। भाई किसी के बेचारे के कोई सो रहा हो, उसकी जाके भाई घुस जाए पीछे, क्या मतलब है भाई? तो प्लीज यार ऐसे रॉकेट वगैरह भी मत छोड़ना। सावधान रहें, सतर्क रहें ऐसी चीज़ों से, क्योंकि ऐसा ना हो ना यार कि रात को आप दिवाली मना रहे हो, अगले दिन जेल में हो, तो ये थोड़ा ठीक है। हाँ, ये नहीं, सही बात है यार मेरे बाल ही सेट नहीं हो रही इतनी देर से। चलो खैर, जो भी है ही आपको लग रहा हो अगर हम इतनी अजीब बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ही लेट नाइट रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जब भी हम लेट नाइट रिकॉर्ड करते हैं तो कुछ भी बोलते हैं फिर, ठीक है? मतलब कोई सर पैर नहीं होता बातों का। तो ये होता है, आप भी जागोगे देर रात तक तो समझ आएगा। बाकी अच्छा, आप रेसलिंग की बात सुनने आए थे, तो क्या बात हुई रेसलिंग के इस हफ्ते? अच्छा, बहुत कुछ हुआ है। क्राउन ज्यूल ख़त्म हो गई, फिर स्ट्राइक ख़त्म हो गई, तो सीना भी चले गए, और बहुत कुछ हुआ है। तो सब कुछ बारे में बात करते हैं। तो पहले तो बता दो नैन, तुम्हें क्राउन ज्यूल का सबसे मेमोरेबल मैच या मोमेंट कौन सा लगा था? यार। टू बी ऑनेस्ट, क्राउन जूल वाज अ मीडियोकर, ठीक है? मतलब हाँ, बहुत हाँ। प्रिडिक्टेबल सी चीज़ थी। एंड मैं पर्सनली, मेरे को पता है मूवमेंट्स तो अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि लोगन था मैच के ऊपर, बहुत सारी चीज़ें थी, समझ आ रहा था। बट इतना प्रिडिक्टेबल कार्ड मैंने भाई, मतलब जब से मैं यूट्यूबिंग कर रहा हूँ, जब से अब भाई ये वाला मतलब इसमें आया हूँ, जब से रिव्यू वगैरह कर रहा है और बिजनेस को क्लोजली देख रहा है, इतना प्रिडिक्टेबल पेपर व्यूज़ बहुत कम आते हैं, और ये बहुत ही प्रिडिक्टेबल पेपर व्यू था, ठीक है? लास्ट टाइम जैसे लोगन पॉल वर्सेस रोमन रेंस था, उसको बहुत इंटरेस्टिंग बनाया गया था, जेक पॉल का इंटरफेरेंस था और मज़ा आ रहा था। जिस तरीके से बिल्ड था ना, वो भी मज़ेदार था। मैं बार बार क्यों बोलता हूँ भाई कि एले नाइट के अंदर अभी स्पार्क मिसिंग है, उसको बहुत ज़रूरत है चीज़ों की। नो डाउट ही इज़ अ गुड सुपरस्टार, उसमें पोटेंशियल है XYZ, बट आ गया ना भाई, वो अब नीचे आ गया ना, डाउन आ चुका है। अब तुम एज अ चैंपियन उसको अभी नहीं देख सकते, मैं तो उसको एज अ हैवी वेट चैंपियन भी नहीं देख सकता हूँ करंटली, ठीक है? तो भाई अभी उसको मेरे हिसाब से, अगर वो गंथर को डिथ्रोन कर देता है, दैट्स गुड फॉर हिम। अगर फिर वो लोगन से फ्यूड करता है, वो भी अच्छा है, क्योंकि लोगन ने जेक पॉल के पॉडकास्ट, जो उसका वीडियो था उसमें, हाँ उसने कहा भी था। तो अच्छी चीज़ है, एले नाइट वर्सेस लोगन पॉल देखने में मज़ा भी आएगा, अच्छी चीज़ है। उससे एले नाइट को एक्सपोजर भी मिलेगा। आई वोंट क्रिटिसाइज कि भाई उसकी रेसलिंग अच्छी नहीं है या वो, उसने रोमन के खिलाफ अच्छा मैच दिया और रोमन ने भी उसको बढ़िया सेल करा के दिया, ठीक है? तो वो चीज़ें काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे उस वाली चीज़ में। उसके अलावा लोगन पॉल वाला मैच ऑब्वियसली अच्छा था। एंड भाई टचवुड, मैं बता रहा हूँ, अभी दिवाली का सीज़न चल रहा है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है मेरे ऊपर। मैं उस टाइम रात में ना कुछ बॉक्सेस पैक कर रहा था, जो कि सेकेंड डे डिस्पैच जाने थे, और साथ साथ में मैं क्राउन जूल देख रहा था। तो मेरे फादर बाहर डिस्पैच का सामान बना रहे थे और उन्होंने मुझे बुलाया, और मैं जैसे अंदर आया, जॉन सीना का मैच ख़त्म हो गया।
ठीक है, उसके बाद बस ओह मैंने पिक्स देखी है कि जॉन सीना के साथ क्या हुआ। मैंने भाई खुद से वो ओह मैच देखा नहीं बिकॉज आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड, और मुझे पता था कि जॉन सीना डिस्ट्रॉय होगा, पर ऐसे रूमर्स आ रहे थे इनसाइडर से भी कि जॉन सीना जीत रहा है। मुझे पता था जॉन सीना नहीं जीतेगा किसी भी कंडीशन में। एक्चुअली मुझे पर्सनली लग रहा था कि जॉन सीना को विक्ट्री दे देंगे, क्योंकि अगर जा ही रहे हैं तो मैंने सोचा सोलो से कोई इतने बड़े नाम है नहीं, और ऐसा होता कि उनकी अनडिफिटेड स्ट्रीक अभी तक चल रही होती, तब भी कोई सेंस बनता कि हाँ सोलो सिकोआ ठीक है, हरा दिया सीना को क्योंकि उनकी स्ट्रीक बचा रखी है। अब एले नाइट ने हरा दिया था यार सोलो को, कोडी ऑलरेडी हरा चुके हैं, तो मैंने सोचा शायद हरा देंगे सीना भी, क्योंकि ऑब्वियसली लेजेंड है। बट ऐसा नहीं और मैं इतना डिसअपॉइंट हुआ यार उस दिन, मतलब मूड ही खराब हो गया यार बिल्कुल। मैं रिकॉर्ड कर रहा था और लास्ट में होता है ना, बड़ी एक्साइटमेंट से बता रहे होते कि ऐसा वैसा, जब वो खत्म हुआ मैच तो पूरा मूड ही खराब हो गया, मैंने ऐसे एंड कर दी वीडियो भी, मैं हो गया बस टाटा बाय बाय। भाई वही तो और बात है सबसे ना, पता है बात सबसे बुरी बात क्या है भाई, जॉन सीना मॉडर्न एरा का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग चैंपियन है एंड सेकंड मोस्ट टाइटल विक्ट्रीज उसके पास है, ठीक है, रिक फ्लेयर के बाद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो भाई वो बंदा वो है, आपने आइकॉन्स लाइक भाई बटिस्टा, आपने आई क्विट मैच जनरेट किया, आपने भाई वैसी वैसी राइवलरीज हमें दी है, एज के साथ आपने राइवलरीज दी है, सब कुछ किया है आपने। एक साल 2006 से 2007 का जो टाइम था, मतलब 2006 से लेके 2009-10 तक तुम मान के चलो, जब तक ब्रॉक नहीं आया था, जॉन सीना वॉज ऑन हिज पीक भाई। वहां से अगर तुम ये दिखा रहे हो कि भाई वो एक एक मैच में जा रहा है, तो तुम सामने वाले सुपरस्टार के लिए भी कुछ अच्छा नहीं करे। यहाँ पे ब्रॉक लेसनर बहुत अच्छा है, ब्रॉक लेसनर बहुत अच्छे प्रोग्राम्स करता है, बहुत अच्छे से बिल्डअप कर। देखो ब्रॉक लेसनर ने 2 ही सुपरस्टार को चूज किया ओवर करने के लिए, एक था रोमन रेंस, एक था कोडी रोड्स, और बहुत अच्छे से ओवर किया, और बहुत अच्छा लग रहा था, और पता लग रहा था कि वो लेजेंड है। बट इन द केस ऑफ जॉन सीना, वो आ रहे हैं, एक हाँ शॉर्ट राइवलरी भी नहीं दे रहे, बस एक सेट ऑफ हो रहा है भाई, जो तुम बोल रहे हो ना, फिर बिल्कुल उसको बैकअप भी करो। तो वो चीजें ना, अब सबको पता है जॉन सीना आता है हारने के लिए। एक टाइम बाद जॉन सीना अपनी धीरे धीरे रिस्पेक्ट खोते जा रहे हैं भाई। हमने वो जेबीएल के साथ आइकॉनिक मैच देखा था जिसमें भाई ब्लडी जॉन सीना थे, और भाई क्या तगड़ी तगड़ी चीजें नहीं देखी यार हमने जॉन सीना की तरफ से। और फिर ये देखना जॉन सीना का ये वाला अवतार, जहां पे भाई मतलब भाई सोलो, तुम्हें लगता है सोलो विदाउट यार अगर तुम ब्लड मैं लाइन वही देखो बात क्या बोल है? रहा था कि यार अगर ओवर ही करना था सोलो को, वो मैच हरवा के भी किया जा सकता है, लाइमलाइट पास ऑन करनी है, सोचो उसी मोमेंट पे वहीं तक रखते हैं मैच, जहाँ पे सोलो ने बहुत सारी अपनी समोन स्पाइक्स हिट की जॉन सीना पे, ठीक है। तो अगर उसके बाद भी सीना पिन नहीं होते और वो अपना एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगा के जीत लेते हैं मैच को, तो इससे क्या होता, सोलो भी काफ़ी डोमिनेटिंग फील होते, बट लगता है कि यार सीना तो फिर सीना है, सीना को हराना इतना ईजी नहीं था। तो इससे क्या हुआ कि सोलो का भी इतना कैरेक्टर ख़राब नहीं हुआ, और मतलब बिल्कुल बिल्कुल ही रद्दी नहीं दिखाया उन्हें, और सीना भी जीत के सारे खुश भी। तो ऐसा किया जा सकता था, मतलब जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने नहीं यार किया। बहुत सारी और मुझे पता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी भाई मेरे हिसाब से। यहाँ पे जिमी ऊसो पे वही एक इंटरफेरेंस करा सकते थे, क्योंकि जिमी ऊसो से वैसे ही थोड़ा बहुत ट्राइबल चीफ का लफड़ा चल रहा है, ठीक है, तो वो उसके कारण हार जाता है या कुछ होता है ऐसा करके, तो वो अच्छा लगता है देखने में। बट आई नो कि ये मुझे लोग पता आगे नहीं जाके क्यों कोशिश लगता है कि करेंगे। इसमें सीना का काफ़ी इन्फ्लुएंस था, मुझे ऐसा लगता है, पक्का नहीं है कुछ पे ऐसी रिपोर्ट वगैरह नहीं है, कि सीना ने खुद ही डिसाइड किया हो कि नहीं मैं हारूंगा और गंदी तरह ही हारूंगा, पता नहीं क्यों, यार क्योंकि पता है वो है यार तुम्हें ऐसे बात, थोड़े। देखो देखो ऐसा नहीं है, मैं सीना की एक बहुत मतलब आई वोंट से कि मैं बुराई कर रहा हूँ, बट जब रॉक से उनकी राइवलरी हुई थी, रियल लाइफ राइवलरी हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं सेल्फिश नहीं हो सकता, अगर मैं बाहर रहूंगा तो मैं लोगों को ओवर कराऊंगा, ना कि उनकी जगह खाऊंगा। तो मुझे कभी कभी वो ईगो भी लगता है जॉन सीना का, वो पागलपन, वो ईगो कि भाई मैं रॉक नहीं हूँ, ठीक है, वो अभी भी कहीं ना कहीं हाँ वो उस चीज को दिखाना चाहते हैं कि भाई मैं नहीं हूँ भाई रॉक, जबकि तुम ये नहीं, मतलब तुम ये दिखा रहे हो, तुम हॉलीवुड में जा रहे हो, तुमको एक सुपर हीरो का रोल करोगे, या फिर सबको पता है ये तो डब्ल्यूडब्ल्यूई पे जाके पिटता है, जो कि तुम्हारी कोर ऑडियंस है, ठीक है, तुम उन्हें ही अगर बिट्रे कर रहे हो, तो फिर तुम्हारी टिकट तुम्हें सामने वाला साइन क्यों करेगा? मतलब इसको एक आप ग्रेटर लेवल पे अगर आप सोचो भाई, क्योंकि भाई फैंस काफी ज्यादा नाराज हैं इन सब चीजों से, आप अपनी लेगेसी पे मूत रहे हो भाई खड़े खड़े, तो वो चीजें बेकार लगती है भाई। माइट बी दिस लुक्स लाइक अ रैंट, बट भाई मैं भाई 2000s वाला हूँ, मैं भाई वो वाली रेसलिंग देखी है 2006-07 वाली, तो भाई दुख होता है अंदर से जॉन सीना को ऐसे देखते हुए। भाई हारो यार, अच्छी बात है, ठीक है, मैं समझता हूँ कि भाई ये चीज़ें हो रही है, वो हो रही है, और भाई पर ये हाँ कोई हम्म
ढंग से तो हारो कम से कम यार, थोड़ा फाइट हाँ बैक भाई, करके। ढंग से तो हार जा। व्हाट इज दिस भाई, तुम मतलब हार रहे हो और भाई एक ट्रिब्यूट भी हम दे तो अच्छे से तो दे यार। ये वाली चीज ना विंस मैकमैन के टाइम पे बहुत अच्छी थी यार जय, जब एक सुपरस्टार को हरवाते थे ना तो उसको इतना बढ़िया ट्रिब्यूट, मतलब देखो रिक फ्लेयर का जो रिटायरमेंट हुआ उस हाँ टाइम पे एक मैच आया बहुत ग्रैंड, ठीक है। शॉन माइकल्स के टाइम पे एक ग्रैंड मैच आया, बिल्कुल। अंडरटेकर जब अपनी लेगेसी पास ऑन कर रहे थे तो भाई उनके मैचेस आए। तो ये रिटायरमेंट मैचेस वाली चीज ना वापस आनी चाहिए, जहां पे एक सुपरस्टार स्ट्रांग है बट एक बेटर बंदा आके एक बार में आपका करियर ओवर करके जा रहा है, दैट्स इट मैन। बाकी आप छोटे छोटे फिर अपीयरेंसेस करते रहो, बाकी यार बिल्कुल ये वाली चीजें बड़ी बेकार है। पता नहीं क्या ही निकाले यार इसका मतलब भी। ऐसा हो सकता है कि सोलो सिको पे हेट डालने के लिए उन्होंने ऐसा किया हो कि भाई सारे ज़्यादा हेट करने लगे, बट जो भी है अच्छी चीज़ नहीं हुई, ठीक है। चलो ये तो रही पास की बात, अब हो गया जो हो गया। मेरे को लगता है सीना कम बैक करेंगे। रिटायरमेंट का अगर आप सोच रहे हो कि सीना रिटायर हो गए तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, मुझे नहीं लगता वो रिटायर हुए। डेफिनेटली वो वापस आ जाएंगे। रेसलमेनिया 40 में तो उनका मैच होगा ही होगा, जितना पॉसिबिलिटी है, ठीक है, इस चीज़ की। बाकी मेन अब सर्वाइवर सीरीज है नेक्स्ट इवेंट, और इसके लिए काफ़ी हाइप है यार, और समझ नहीं आ रहा। अब 2 रिटर्न्स हैं, रैंडी ऑर्टन, सीएम पंक। तो नहीं, तुम्हें क्या लगता है इन दोनों में से कौन सा सुपरस्टार आ सकता है, कौन सा आएगा, या फिर कोई भी नहीं आएगा? यार पता है जय, ये जो सिनेरियो है ना मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ पे बहुत लोगों के दिल टूटने वाले हैं पहली बात तो, ठीक है। क्योंकि सीएम पंक ने भी एक शो था, एक रेडियो शो था, उसके अंदर उसने एक ही बात बोली कि सर्वाइवर सीरीज की टिकट्स ऑलरेडी सेल हो चुकी है, ठीक है। वो हाउसफुल है शो, वहां पे डेफिनेटली सीएम पंक के चांस लगेंगे। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई आपको ऐसे थाली में परोस के कभी भी चीज नहीं देती भाई। ब्रे वाइट का रिटर्न भूल गए क्या? अब तो आ रहा है भाई, इस इवेंट में तो आ रहा है, इस इवेंट में तो आ रहा है। ऐसे करते करते भाई उन्होंने 6-7 पीपीवीज निकाल के सेल कर दिया अच्छे, ठीक है। हिंट्स ड्रॉप करते 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 देखो डेफिनेटली आएगा, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ना बेफिजूल के अंदर ना हाइप नहीं करती। आएगा तो वो पक्का, ये तो अब मैं श्योर हो गया हूँ जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंट्स ड्रॉप कर रही है, सेम एज उन्होंने जैसा ब्रे वाइट के साथ किया था वो। और वो अच्छी चीज भी है। एंड मैं लिटरली बता रहा हूँ, अभी विंस मैकमैन का कंट्रोल बिल्कुल नहीं है। विंस मैकमैन ने अपने बचे हुए शेयर भी सेल पे लगा दिया, टीकेओ ने खुद ने रिवील कर दिया वाली बात, ठीक है। और जो भाई हमारे एरी इमैनुअल है, जो भी उनका नाम है यार, मैं लास्ट नेम गलत बोल देता हूँ कभी कभी, तो उन्होंने, उनका और विंस मैकमैन का क्लैश चल रहा है अभी, ठीक है। क्योंकि वो अभी जो शेयर मार्केट, तो मतलब थोड़ा सा टेक्निकल टर्म समझ लो, अभी बिजनेस डाउन जा रहा है, तो उसका मेन रीजन ना वो विंस मैकमैन को भी मानते हैं, क्योंकि विंस मैकमैन की एज हो गई और वो अपना एक मोटी मेजॉरिटी ना कभी भी बेच सकते हैं। तो टीकेओ के मालिकों ने विंस मैकमैन को एग्री कर लिया है कि वो अपना जो बचा कुचा भी शेयर है वो बेच दे। शायद कितना है वो मेरे को नहीं पता, 8 मिलियन बिलियन पता नहीं, हाँ, 8 8 मिलियन मिलियन के समथिंग आसपास है। है। हाँ, तो वो बेच देंगे। उसके अलावा यही चीज़ें कुछ चल रही है भाई। वो पीछे बिजनेस की बातें हैं, उनके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। तो विंस अब तो पर्सनली जो हमारे सीएम मुझे पंक लगता है है ना, मुझे लगता है वो आएंगे। अगर इन बाई चांस अगर वो नहीं आते हैं, ठीक है, सीएम पंक का किसी भी वजह से पॉसिबल नहीं हो पाता है रिटर्न, तो डब्ल्यूडब्ल्यू को बहुत ज़्यादा हीट मिलेगी, इसकी फैंस की तरफ से काफ़ी बैकलैश मिलेगा, ये तो हमें ऑब्वियसली बात पता ही है। तो वहाँ पे उसे फिल करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू कोई ना कोई रिटर्न तो करवाना ही उन्हें, तो वो रैंडी ऑर्टन का रिटर्न है। मुझे अभी जैसे मीटिंग हुई थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर जो भी बोलते हैं, उनकी मीटिंग हुई थी सीएम पंक के साथ। सीएम पंक ने खुद ये स्टोरी वगैरह डाली थी कुछ। तो मुझे लगता है डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसलिए रैंडी ऑर्टन का रिटर्न बचा के रखा है कि अगर ये डील फाइनलाइज नहीं हो पाती किसी भी वजह से सीएम पंक के साथ, तो उनके पास एक बैकअप प्लान रहे। क्योंकि अगर पंक नहीं आते हैं तो उनको भी पता है कि फैंस की तरफ से बहुत बैकलैश मिलेगा और ये काफ़ी अच्छी चीज़ नहीं होगी कंपनी के लिए। तो वो उसकी जगह फिल करने के लिए वो रैंडी ऑर्टन को बचा के रख रहे इतने टाइम से, नहीं तो वो तो समर स्लैम में ही आ जाते, या फिर चलो तब नहीं आते तो कितने टाइम से वो ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं रिटर्न के लिए। बट उन्हें नहीं लाया गया जस्ट फॉर द सेक ऑफ सीएम पंक का पूरा केस। तो अगर कोई ना कोई तो आएगा, ठीक है, इन दोनों में से इतना तो मान के चलो और खुश रहो। बाकी एंजॉय यार जय पता है इस वाली चीज़ पे मेरा टेक बिल्कुल डिफरेंट है तुमसे। अब तुम इन चीज़ों को मतलब बकल अप करना और सोचना। जब मैंने भी बहुत सारी चीज़ों को सोचा, अभी अगर रैंडी ऑर्टन रिटर्न करता है, अभी कर लेगा, वो एक मूवमेंट बन जाएगा। बट व्हाट्स नेक्स्ट फॉर हिम भाई, उसके लिए अगला क्या है? क्या वो सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट जाएगा? क्या वो कोडी रोड्स के साथ राइवलरी कर लेगा एक शॉर्ट टर्म में? अगर वो अभी कोडी के साथ राइवलरी कर लेता है तो फिर कोडी का चैंपियन बनने के बाद
कौन लेजिटिमेट तुम्हें दूसरा दिखता है जो कि राइवलरी बहुत पर्सनल और अच्छी हो सकती है? वो भाई रैंडी के अलावा कोई और डिलीवर नहीं कर सकता। एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि रैंडी ऑर्टन के लिए अगला क्या है। रैंडी ऑर्टन विल फ्यूड विद रोमन रेंस, और वो फिर से भाई हार के, और उसका जो भी रिटर्न हाइप है वो बस एक पीपीवी में खत्म हो जाएगी, ठीक है। और क्या सेंस बनाता है, कहाँ पे फिट इन कर सकते हो तुम रैंडी को? तो मेरे हिसाब से अभी कहीं पे फिट इन नहीं होता। सेम गोज विद सीएम पंक। जब तक रोमन रेंस है एज अ चैंपियन, आई डोंट थिंक कि किसी और को जगह मिलेगी भाई। कोडी रोड्स को नहीं मिल रही यार, कोडी रोड्स इज सेलिंग मर्च लाइक एनीथिंग ब्रो। कोडी रोड्स को जगह नहीं मिल रही, तो यार एक और मेगा स्टार का क्या करेंगे? फिर भी लगता है मुझे अभी, जैसे अगर ऑर्टन या पंक किसी का भी रिटर्न होता है ना, तो मुझे लगता है वो रॉ ब्रांड पे ही जाने वाले हैं, क्योंकि रॉ की अभी हालत थोड़ी खस्ता ही चल रही है। तो वहाँ का पूरा संभालने के लिए मुझे लगता है अगर इनमें से कोई भी आता है तो उनको रोमन के साथ डाल लेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि भाई आते रून हो जाए इनका जो भी है मोमेंटम। तो शायद सेथ के साथ इन फ्यूचर फ्यूड करें, बट कुछ भाई तो जैसे भाई रैंडी मेरे ऑर्टन को का है तो ना, सीएम पंक का तो चलो कुछ समझ नहीं आ रहा है, उनका तो मेरे को कोई आइडिया ही नहीं भाई ये क्या करेंगे आएंगे तो। बट ऑर्टन का तो मुझे लगता है कि ऑर्टन का काफ़ी डिले भी हो गया है रिटर्न अब, तो इतना तो प्लान कर ही लिया होगा डब्ल्यूडब्ल्यू ने कि कितने इवेंट्स बचे हैं, रॉयल रंबल है, एलिमिनेशन चेम्बर है, वहाँ तो चलो 6 मैन वाला मैच जो होता है उसमें आ जाएंगे, Right. रॉयल रंबल और रेसलमेनिया है, बस ये है। ऑर्टन का तो है, पंक का थोड़ा पंक तो यार पंक है, अब ऑब्वियसली उनका ज़्यादा ही मुश्किल है अभी भाई predict कर भाई मेरे को पाना। तो रैंडी ऑर्टन के भी चांस नहीं लगते। देखो मेरे को ऐसा लगता है ये वाला जो पेपर व्यू होने वाला है वो ड्रू मैकेंटायर के ऊपर सेंट्रिक होगा। वो टीम फेस के अंदर चले जाएंगे एंड एंडिंग मोमेंट्स के अंदर ना वो हील टर्न कर देंगे और वो जजमेंट डे के साइड चले जाएंगे। तो यही एंडिंग मोमेंट रहेगा। एंड तुम लोग कैश इन भी सोच सकते हो कि अटैम्प्ट कर लें यहाँ पे डैमियन प्रीस्ट, और मतलब ड्रू मैकेंटायर इधर के साइड में आ जाए, ठीक है। मतलब समझ रहे हो, फेस टीम को ज्वाइन कर ले और एंडिंग मूवमेंट ऑफ द मैच में बिट्रे कर दे। मुझे बस इतना ही लगता है, मैं इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा सर्वाइवर सीरीज से। एंड क्योंकि यार जो कि मैं अच्छी एक बात चीज़ है। हाँ भाई मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली। बाकी देखो भाई आगे क्या होता है, क्योंकि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू का ये पैटर्न हमेशा से रहता है। वो मतलब सर्वाइवर सीरीज जो रहती है वो इतनी मेजर नहीं रहती, बट हाँ फिर रॉयल रंबल से जो इवेंट्स होते हैं वो बहुत मेजर होने लग जाते हैं। लाइक फिर रॉयल रंबल से बिल्डअप चालू होने लगता है, एलिमिनेशन चेम्बर ग्रैंड रहती है, फिर रेसलमेनिया ग्रैंड रहती है। फिर मुझे लगता है जब रोमन, अभी मेरे को लग रहा है रोमन का लास्ट ईयर है, सब कह रहे हैं 41 तक जाएंगे, 41 तक जाएंगे। मुझे लगता है अगर रिटेन भी कर लेते हैं तो दिस विल बी हिज लास्ट ईयर, क्योंकि बहुत हो गया रोमन रेंस बहुत टाइम से खींच रहे हैं। अभी भी तुम उन्हें मतलब ऐसे ही मान लो कि वो बस अभी टीकेओ आई है तो वो थोड़ा बहुत सीट्स फिल इन करने के लिए है, तो उनकी जो एनॉर्मस, उनका जो भाई वो रहेगा ना वॉइड की रोमन नहीं है, उसको फिलअप करने के लिए भाई सीएम पंक और रैंडी ऑर्टन को ला सकते हैं फ्यूचर में। कुछ बड़ी चीज़ें अभी ले आएंगे ना तो बहुत ज़्यादा जैम पैक्ड हो जाएगा। फिर बाद के लिए क्या है, रोमन रेंस चला जाएगा, उसके बाद किसको लेके आएंगे? फिर कौन सा तुम्हें बड़ा नाम लगता है भाई? क्या उसको लेके आएंगे क्या, डॉल्फ जिगलर को? तो भाई अभी बहुत मेरे हिसाब से स्टार पावर बचा के रख रही है डब्ल्यूडब्ल्यू, रोमन के जाने के बाद यूज़ करेगी इन ट्रम्प कार्ड्स को। ये मेरी तो इसी के पर्सनल चॉइस साथ है। आपने 2 अलग अलग ओपिनियन सुन लिए, अब आपका जो मन हो उसके साथ आप आगे जा सकते हैं। मतलब जैसे सर्वाइवर सीरीज और बाकी के इवेंट्स देखोगे, वो आपके अकॉर्डिंग है, ठीक है। आपको एक्सपेक्टेशन लगानी है नहीं लगानी है, हमारा काम है अपने थॉट्स ओपिनियंस बताना, ठीक है। बाकी हाँ रॉयल रंबल की बात की जैसे नयन तुमने, तो इस बार की रॉयल रंबल यार काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल सी लग रही है, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमें पता था कोडी जीतेंगे, एग्जैक्टली वही चीज़ हुई, और पिछले काफ़ी टाइम से ऐसा ही होता आ रहा है। और इस बार के लिए काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल इसलिए लग रहा है क्योंकि एक तो एले नाइट का नाम है टॉप पे और गुंथर का नाम है टॉप पे, और तो मुझे कोई लगता भी नहीं है जो कि रॉयल रंबल जीतेगा। और रोमन का मैच किसके साथ होगा, उसकी रिपोर्ट्स भी आई थी कि एलिमिनेशन चेम्बर जो जीतेगा वो नंबर 1 कंटेंडर बनेगा टू फेस रोमन रेंस एट रेसलमेनिया 40 फॉर हिज चैंपियनशिप। तो फिर तुम्हें क्या लगता है अब रॉयल रंबल कौन जीतेगा? टॉप 2 नेम्स मैंने बता दिए, गुंथर और एले नाइट। तो मुझे तो पर्सनली लगता है गुंथर अभी भी, अब तुम बताओ। यार पता है मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूँ कि जैसे तुमने, मेरे को इस रिपोर्ट के बारे में नहीं पता एलिमिनेशन चेम्बर का विनर, और वो प्रोबेबली फिर कोडी रोड्स ही होने वाला है, ठीक है, कि कोडी रोड्स हाँ जीत हो के वो सकता है, जाएगा। वो काफ़ी रॉक भी हो ज़्यादा सकता है यार, प्रिडिक्टेबल रॉक है। के भी हैं।
हाँ रॉक के रॉक का भी है चांसेस हैं, कि बट अभी वाइप आउट कर दिया रॉक को पूरी टॉक्स में से, और अब यार अभी अभी बैन खुला है, समझ रहे हो। और रॉक इज वन ऑफ द हाँ बिगेस्ट स्टार्स इन हॉलीवुड एज वेल। उनके भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उनके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स काफ़ी अच्छे नहीं रहे, तो वो अभी अपने करंट प्रोजेक्ट्स को बहुत डेडिकेटेडली करेंगे। ऐसी मैंने बहुत सारी रिपोर्ट्स पढ़ी भी थी। उनका जैसे वो अभी जो मूवी आई थी ब्लैक एडम करके, वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं करी, फिर उनकी मेकर्स के साथ भी कुछ बात हाँ चल रही थी, ठीक है। तो रॉक इज लाइक ऑन द, या तो देखो रॉक ना अभी डाइवर्जन पे है, वो किस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं वो देखना है होगा, बट मेरे को जहाँ तक लगता है रॉक के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं मुझे, बट रॉक स्टिल का भाई पूरा चांस। डिपेंड उनके काम पे ही करता है यार, अगर वो फ्री हुए बस तो बस वो हाँ, ओके तो वो है, वाली नहीं चीज़ है, हुए तो फ्री भी। हाँ। और पता है और ये तो डब्ल्यू कहने की भी बात है। हमेशा ये हाँ दिमाग में रखेगी ऐसा, क्योंकि उनको वो तो होता ही यार, हमेशा डब्ल्यू के पास बैकअप होता ही है हमेशा। और वो बैकअप कोडी रोड्स ही होंगे। लास्ट ईयर भी 3 थे यार उनके पास सुपरस्टार रोमन रेंज को फेस करवाने के लिए, स्टोन कोल्ड, कोडी और रोमन, सॉरी रोमन बोल रहा हूँ, रॉक। तो कुछ भी अगर गलत जाता है तो उनके पास हमेशा कुछ ना कुछ होता है डिलीवर करने के लिए, तो वही चीज़ इस डेफिनेटली बार भी होगी। तो भाई बाकी देखते हैं, हाँ, कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो बढ़िया रॉयल रंबल पकेगा विनर भाई। बताओ। रॉयल रंबल भाई विनर रॉयल जो रंबल मेरे हिसाब से हाँ सेथ को चैलेंज यार करेगा देखो वर्ल्ड टाइटल के लिए। यार, रॉयल रंबल विनर ना मेरे को ऐसा लगता है इस बार ना कोई बहुत अजीब सा सुपरस्टार पिक कर लेंगे। जैसे एक बार ध्यान है रॉयल रंबल शिंस्के नाकामोरा जीत गया था, पता है मेरे को ऐसा क्यों हाँ लगता एज, है कि इस बार एक बिग अपसेट होने वाला है लोगों के लिए। कोई फैन फेवरेट नहीं जीत रहा, मुझे लग रहा है एक बिग अपसेट होने वाला है, पता नहीं क्यों भाई, एक गट फीलिंग है, क्योंकि कोई दिख नहीं रहा। देखो अगर गंथर भी जीतता है ना तो आई विल बी हैप्पी, बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट अ बिग सरप्राइज, ठीक है। इसको भी तुम एक अपसेट में ही गिनोगे, क्योंकि स्टिल अभी कुछ बहुत काम बाकी है भाई। मेरे को आई फील गंथर मेरा, अभी तुम पूछोगे तो मैं रोमन से ऊपर रखूंगा गंथर को इन टर्म्स ऑफ रेसलिंग, ठीक है। बट अभी एक पैकेज बनने में उसको टाइम है, मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा थोड़ा सा टाइम आप इन लोगों को दो। एंड आई वॉन्ट कि भाई मेरा मन है आप ड्रू मैकिंटायर को जिता सकते हो, पता नहीं भाई क्यों, हाँ बहुत हो ही सकता फुद्दू है सी चीज है, बट बहुत। आई थिंक कि हील ड्रू हाँ हाँ मैकिंटायर नहीं नहीं जीतना नहीं चाहिए। बुरा नहीं है, बढ़िया है बढ़िया। अगर वो सच में यार उनकी तो स्टोरी बन जाएगी बढ़िया, इतने मैचेस हार लिए, ऐसा हो गया वैसा हो राइट, गया उनके साथ, और अब रॉयल रंबल दोबारा से जीत के वही मोमेंट कैप्चर रेसलमेनिया में जाके फैंस के सामने इस बार। तो हाँ ये तो बढ़िया है यार, ऐसा होता है तब भी मैं खुश हूँ इस चीज़ के लिए। गुंथर होता है तो वो थोड़ा जल्दी लगेगा ट्रिगर पुल करना, बट ओके ओके है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ख़राब या बहुत ही अच्छा, ओके ठीक है। वो मतलब कुछ बोल नहीं सकते इतना बहुत ही एक्साइटमेंट होगी, या फिर बाकी डिपेंड करता है उनके बिल्डअप पे कि डब्ल्यूडब्ल्यू किस तरह लेके जाती है स्टोरी को, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो डेफिनेटली स्टोरी डिपेंड करती है यार रेसलमेनिया मैचेस के लिए। हाँ पिछले कुछ टाइम में ऐसा नहीं डेफिनेटली हो ब्रो। रहा है, नहीं तो यार याद है ना पहले के टाइम पे जब रेसलमेनिया मैचेस होते थे तो सबकी स्टोरी होती थी, और सबकी इतनी गजब स्टोरी, बहुत लॉन्ग टर्म वो भी, राइट तब आता राइट था राइट मज़ा यार राइट कि यार इन दोनों के बीच ये सब हो चुका है और अब फाइनली मैच हो रहा है इनका। अब तो क्या ही है यार, रैंडमली मैच सेट हो जाता है कुछ भी, वही ये है थोड़ा यार, वो चीज़ है। बट आई कैन सी कि यार एक तो मेरे को सबसे फुद्दू चीज़ ये लगती है कि इतने सारे फैक्शन बना दिए डब्ल्यू ने, ठीक है, और बहुत ज़्यादा फैक्शंस बना दिए। मतलब एल हाँ डब्ल्यू वालों का अलग खिचड़ी पक रही है, हाँ डैमेज हाँ कंट्रोल अलग बनी पड़ी है, टीम ये अलग बनी पड़ी है, फिर पता नहीं कौन सी टीम है, फिर ये फलाना टीम है, ब्लड लाइन है। जेडी इज़ डूइंग गुड, मैं बोलता हूँ जेडी इज़ अ नाइस फैक्शन, बहुत अच्छी फैक्शन है। आप स्मैकडाउन पे आपके पास ब्लड लाइन है, दैट्स इट। फैक्शंस की फिर कोई नीड नहीं। एल डब्ल्यू लगा दी भाई, फिर ईओ स्काई वाली फैक्शन आ गई। मेरे को तो ऐसा लग रहा है भाई ग्रुप में घूम रहे हैं, अलग अलग गैंग्स बन गए हैं डब्ल्यू के अंदर, तो थोड़ा सा हाँ यार वैसी वो वाली है चीज वो लग रही है। अच्छा आज मैंने बॉबी भी का एक देखा। अलग है। हाँ हाँ बॉबी लैशले की भी है, उसका नाम नहीं दिया है पर वो भी है, एग्जिस्ट कर रही है। राइट तो राइट ये ट्रिपल एच का ही है जो भी है सिस्टम, उन्होंने ही ये सारा चलाया, नहीं तो पहले कहाँ फैक्शन होती थी। पर अच्छी बात ये है कि कोई भी मतलब एक दो को छोड़ के वीक नहीं लग रही है फैक्शंस, क्योंकि होता है ना कई बन जाती थी। एक मुझे याद है लेगेसी नाम की थी जिसमें रैंडमली 4 सुपरस्टार्स थे, एल्बेट्रो, रूसेव, ये वो, मतलब पहले ऐसे ही बना देते लेगेसी थे ने कुछ वो भी। भाई लेगेसी तो दूसरी है, ये लीग ऑफ नहीं नेशंस है लीग तो ऑफ जिसकी नेशन, हाँ लीग ऑफ नेशन, हाँ 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 लीग ऑफ नेशन वाली। तो जिनको रोमन ने अकेले हराया था 4 बंदों को तब ऐसा सा होता था यार, वैसी वैसी भाई चीज़ें। वो भी दिन थे। चलो ठीक है, अभी जो डैमेज कंट्रोल भी चलो ठीक है, जेडी भी ठीक है, ब्लड लाइन तो अब रही ही का है, थोड़ी बहुत ऐसे इधर उधर से चलता रहता है।
पर बाकी जो LWO बना दी है यार फालतू की, और एक और है जैसे हाँ बॉबी लैशले वाली भी मेरे को कुछ मज़ा नहीं आ रहा उसमें, तो ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। 2-3 लगता है यार कि राइट। हाँ स्ट्रॉन्ग फैक्शंस है, या फिर 2 ब्रांड की एक एक हो, लाइक जजमेंट डे और ब्लड लाइन, तो हाँ मज़ा आता है कि हाँ दोनों ब्रांड्स पे एक ऐसी फैक्शन है जो कि पूरा शो संभालती है। इन्होंने तो भर ही रखा हुआ है सब कुछ ही, पर चलो जो भी है। बाकी 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 तो बाकी क्या ही, हाँ यार बाकी भाई थोड़ा एक और हाँ हाँ हाँ, कुछ नहीं, मैं तो आउट ऑफ एक और रेसलिंग चीज़ जा है। रहा था। हाँ, आउट ऑफ रेसलिंग भी चलेंगे। थोड़ा सा रेसलिंग से बाहर ही है बट कॉम्बैट के अंदर ही है। जय को भी नहीं पता हम्म होगा, थोड़े बहुत फाइट फैंस भी हम्म दिखते हैं। कॉर्नर मैग्रेगर जो है वो 3 साल से बाहर है, ठीक है, वो फाइट वाइट नहीं हम्म किए। 2021 में उनका लैग टूटा था इन अ फाइट डस्टिन पोरियर से, हम्म उनकी मतलब ट्रियोलॉजी फाइट थी जिसके अंदर उनका लैग इंजर हो गया था सेकंड राउंड में, एंड फिर उन्हें सर्जरी से अपना लैग फिक्स करना पड़ा। एंड अब ही इज रूमर्ड टू मेक हिज रिटर्न एट UFC 300 जो कि अप्रैल में है, ठीक है। ऑलरेडी डेना ओह वाइट ने 3 मतलब मेजर शोज अनाउंस कर दिए जिसमें टाइटल फाइट है, जनवरी के अंदर होने वाला है। शॉन स्ट्रिकलैंड अपना मिडल वेट टाइटल डिफेंड कर रहा है। एंड फिर फेब्रवरी में मेरा फेवरेट फाइटर अलेक्जेंडर वोल्कोनॉस्की अपना रिटर्न करने वाला है, जो कि ब्रूटली नॉकआउट हो गए थे भाई अभी रिसेंटली। 10 साल बाद नॉकआउट हुआ है भाई अलेक्जेंडर वोल्कोनॉस्की, एंड उनकी लॉस बहुत ब्रूटल थी भाई, फर्स्ट राउंड नॉकआउट था। वो आ रहे हैं अब अपना फेदर वेट टाइटल डिफेंड करने। थर्ड फाइट है भाई शॉन ओमैली की, जो कि है हमारी मार्च के अंदर, और वो वेरा के अगेंस्ट रीमैच करा। और वेरा वाज द वन जो एक ही सुपरस्टार है जिसने कभी मतलब शॉन ओमैली को हराया है। तो ये 3 मैच है। और फिर भाई पता है ऐसा बताया जा रहा था कि UFC 300 के अंदर रोंडा राउजी एंड ब्रॉक लेसनर भी आने वाले हैं, ठीक है, ऐसे रूमर्स थे। बट इनको बरी कर दिया भाई खुद ने, डेना वाइट ने बोला कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो दोनों बिजनेस से अब बहुत दूर है और दोनों फिट भी नहीं है फाइट करने के लिए भाई। बिकॉज देखो UFC ऐसा WWE जैसा नहीं है कि वो उठ के एज रिटर्न कर अ गया। गेस्ट आ सकते हैं शायद ना, मतलब अगर ऐसे यार बुलाना देखो, हो फॉर मैं अपीयरेंस। एक छोटी सी थ्योरी बताता हूँ। एक चीज़ है, ये जो 0-0 वाले जो इवेंट होते हैं ना, जब 300 100 200, तो जो डबल जीरो वाले होते हैं ये एक तरीके से बहुत बड़ा इवेंट होता है, मतलब समझ रहे हो, मतलब बहुत मेगा इवेंट्स होते हैं। इसके अंदर एक मेजर नेम हेडलाइन करता है। अभी जॉन जोन्स की फाइट थी, मतलब कल आज से मतलब सुबह 4-5 बजे, जो आज UFC 295 है, उसके अंदर जॉन जोन्स लड़ने वाले थे भाई, बट वो इंजर्ड हो गए। उनका पैक्टोरियल मसल फट गया, जैसा सेम कोडी के साथ इंजरी हुई थी वैसी सेम इंजरी उन्हें भी हो गई है, तो वो भी 8 महीने के लिए बाहर हैं। तो अभी कॉर्नर मैग्रेगर रिटर्न कर रहा है UFC 300 पे, लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कॉर्नर मैग्रेगर का रिटर्न, और वो बहुत मैसिव होने वाला है। मतलब तुम मान के चलो वो बहुत बड़ा होने वाला है। जो रियल फाइट वर्ल्ड है उसके अंदर लोगों को पता है कॉर्नर मैग्रेगर कितना बड़ा नाम है, एंड उसका रिटर्न होने वाला है। तो बस एक छोटी सी अपडेट थी भाई कि कॉर्नर मैग्रेगर इज सेट टू मेक हिज रिटर्न, और मैं कंफर्म बता रहा हूँ भाई पीछे इनसाइडर्स न्यूज़ तुम लोगों को कि 300 में फाइनल मैग्रेगर इज कमिंग इन अप्रैल। और अप्रैल का अभी तक अनाउंस नहीं किया, बट आई एम श्योर कि अप्रैल के अंदर मैग्रेगर तुम्हें मिलेगा अगेंस्ट माइकल चैंडलर। तो भाई इतनी सी चीज थी। कॉर्नर मैग्रेगर की वो वेट कैटेगरी क्या है, मतलब पहले ही थोड़ा कम था कॉर्नर ना उनका weight, मैग्रेगर, मेरे को पता नहीं है। देखो कॉर्नर मैग्रेगर इज द गाय जो 2 डिवीजन के अंदर उसने रूल किया है, ठीक है। फेदर वेट चैंपियन भी वो रहा है एंड लाइट वेट चैंपियन भी वो रहा है, डबल डिवीजन चैंपियन रहा है एक ही टाइम पे, तो वो 2 में compete करता था। अच्छा। बट इन रिसेंट ईयर्स ही इज फाइटिंग इन लाइट वेट डिवीजन। जब से उसने आईडी अल्वारेज से फाइट की, फिर हबीब से फाइट की। हबीब के फाइट के बाद जो हबीब से फाइट हुई, मतलब ऐसा कहा जाता है कि हबीब ने भाई एक तरीके से फाइटिंग सोल निकाल ली कॉर्नर मैग्रेगर की। उसके बाद कॉर्नर मैग्रेगर का प्राइम चला गया। कॉर्नर मैग्रेगर से उसका जो फाइटिंग स्पिरिट होती है, एक टर्म होता है रियल फाइटिंग वर्ल्ड में कि एक ब्रूटल नॉकआउट देखने के बाद या फिर एक ब्रूटल लॉस देखने के बाद फाइटर की विल कमजोर हो जाती है, ठीक है। तो वो जो फाइटर विल थी वो कॉर्नर मैग्रेगर से छीन ली भाई हबीब नर्मैदोमेगोव ने, जो उनकी फाइट हुई थी UFC में 2018 में, ठीक है। उसके बाद से उनका करियर का जो ग्राफ है वो बहुत गंदा नीचे गया है। नहीं तो कॉर्नर मैग्रेगर इज वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है, जो UFC में लड़े हैं या फिर MMA जो जानते हैं। आधे से ज़्यादा लोग ना कॉर्नर मैग्रेगर की वजह से जानते हैं। ही इज़ माइक टाइसन, मोहम्मद अली टाइप ऑफ अ गाय इन MMA। तो ये वाली चीज़ है मैग्रेगर के साथ। बट अगर वो वापस आते, चैंडलर से भी लड़ते हैं ना मैग्रेगर, तो उनका रिटर्न करने का चांस, मतलब कम बैक करने का चांस बहुत मुश्किल है, बिकॉज वो बहुत ब्रूटली यार 2 मैचेस डस्टिन पॉरियर के अगेंस्ट हारे। मैं ये नहीं बोल रहा, डस्टिन पॉरियर बहुत स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है। तो जो ऐसा था कि डस्टिन पॉरियर को फर्स्ट फाइट के अंदर कॉर्नर मैग्रेगर ने अपने प्राइम पे बहुत बुरी तरीके से हराया था, बट 2 बार से अच्छा। भाई लगातार नॉकआउट कर रहे हैं डस्टिन पॉरियर उन्हें।
तो भाई अभी टॉप लेवल पे तो नहीं पहुंच सकते यार। कॉर्नर मैग्रेगर, हाँ कॉर्नर मैग्रेगर बॉक्सिंग में ट्रांजिशन कर सकते हैं, बॉक्सिंग के अंदर कैनालो एल्वारेज से लड़ सकते हैं, मैनी पाउकिया से लड़ सकते हैं। ये दो बिग मतलब मेजर फाइट्स हैं अभी भी बैग में जो कि हम देख सकते हैं। बाकी तो भाई कुछ नहीं है तो कॉर्नर मैग्रेगर के लिए खास। तो गाइस इतनी सी बात है, और आप में से कुछ लोगों की तरह मुझे भी ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया, लेकिन 2-3 नाम ही सुने, कॉनर मैग्रेगर, ब्रॉक लेसनर और रोंडा राउजी इस पूरी बातचीत में, ठीक है। तो बाकी अब एक और चीज़ की बात करते हैं, थोड़ा आउट ऑफ रेसलिंग जाके, जिसके बारे में हम सबको पता है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि नाम ही ऐसा है, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो, जिसका 6th पार्ट बस आने वाला है और नेक्स्ट मंथ हमें ट्रेलर देखने को मिल जाएगा। तो कितनी एक्साइटमेंट है नयन, और ऐसा क्या है GTA 6 के लिए जो तुम देखना चाहते हो जो कि पुरानी गेम्स में मिसिंग था? ब्रो लिटरली मैं बता रहा हूँ कि पुरानी गेम्स में पहली बात GTA एक ऐसी मात्र गेम है ना भाई जिसके अंदर तुम कमी नहीं निकाल सकते। वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मतलब उसके अंदर अगर तुम कमी निकाल रहे हो ना भाई तो तुम बेवकूफ़ हो फिर। GTA समथिंग भाई जो बहुत पॉलिश्ड गेम है। GTA 5 वॉज अ मास्टरपीस। देखो GTA 4 अच्छी नहीं थी, ये सब मानते थे, खुद रॉकस्टार ने मान लिया कि 4 अच्छा नहीं था। 4 को तो कोई जानता भी नहीं कि 4 भी रिलीज हुआ था, ठीक है। 3 वॉज मीडियोकर, 5 वॉज हिट, वाई सिटी वॉज हिट। तो मेरे को ये है कि ये San कर्स वाली Andreas गेम ना was हो, जैसे hit. होता है ना, हाँ सैन एंड्रियास वॉज आइकॉनिक। तो भाई मैं चाहता हूँ कि कोई पुराना करेक्टर वापस से आए, जैसे सीजे आ जाए या फिर डेफिनेटली, भाई मैं टॉमी तो भाई वर्सैटी मैं आ वही जाए। बोल रहा था। हाँ बिल्कुल, टॉमी वर्सेटी की बात कर रहा था। तो मैं तो चाहता हूँ यार कि एक बेशक, अब ऐसा तो है मल्टीपल कैरेक्टर्स की स्टोरी तो चलती है, तो 2 चीज़ें जो मुझे डेफिनेटली चाहिए इस बार, एक है कि एक्सेस जो बिल्डिंग्स को कर सकें हम वो ज़्यादा हो, क्योंकि मेजॉरिटी में ऐसा ही होता है कि होता तो काफ़ी है एरिया, लेकिन हर जगह नहीं जा सकते ना, सब बंद ही पड़ा होता है। और दूसरी चीज़ यही कि भाई टॉमी वेसिटी का कैरेक्टर हो, और GTA वाइस सिटी जो है, वाइस सिटी हमें देखने को मिले उसमें। तो क्योंकि यार कितने टाइम बाद बिल्कुल न्यू ग्राफिक्स, लेटेस्ट मॉडर्न, पूरा जो भी होगा यार मज़ा आएगा। वैसे भी यार $1-2 बिलियन में बनी है, तो फिर क्या कुछ नहीं हो सकता। बस मेरे भी यही भाई पता है है। दुआ कि और भाई एक और डिजास्टर ना हो मेजर जाए। र्यूमर था जय, पता है इसके ऊपर एक और मेजर र्यूमर ये था कि इस बार एक फीमेल भी होने वाली है एज अ गैंगस्टर। हाँ तो हाँ, मतलब ये एक भी था। फीमेल के हाँ, तरह भी आप खेलोगे, तो वो भी अच्छा आज एडिशन तक नहीं अच्छा था है। ना कोई भी फीमेल ना ना प्रोटैगनिस्ट, नहीं रहा है ना हमेशा। ना 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 हाँ। नो नो वन नो वन। तो वो पहली होगी ओ जो, भाई। मतलब कह रहे हैं कि जैसे पिछली बार 3 थे ना, जैसे माइकल हो गया था, फ्रैंकलिन हो गया था और ट्रैवस हो गया था, जो भी नाम था, ट्रेवर हो गया था, वैसे ही इस बार 3 कैरेक्टर, हाँ वही 3 स्टोरीज चलेगी। आप 3 कैरेक्टर से खेल सकते हो, मल्टीपल कैरेक्टर्स के खेल सकते हो। एंड इस बार तो उनमें से एक कैरेक्टर लड़की भी होने वाली है जिससे आप खेल सकते हो। तो अच्छी वाली चीज़ है भाई, ये देखने में मज़ा आने वाला है हम लोगों के। एंड एक और चीज़ मुझे चाहिए, जो मॉडिंग होती है ना भाई, जैसे कार्स इंपोर्ट करना, इंडियन कार्स इंपोर्ट करना, ये लीगल हो जाए यार। क्योंकि ये होता है, सबको पता है, इसको लीगल कर दो। मतलब इसको, मतलब ऐसा नहीं क्रैक करके लेना पड़ रहा है गेम को, फलाना हाँ भाई, हाँ वो हाँ वो बहुत बड़ा लफड़ा हो जाता है। इसको एक लीगल कर दो, इस पे आप चार्जेस रख दो कि इंडियन कार पैक आप इतने में ले लो, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन कार पैक आप इतने में ले लो, तो ये अच्छा बिजनेस भी है आपके लिए। तो भाई वो वाली चीज़ करके दे दो यार, हाँ, क्या फ़र्क कर पड़ता सकते हैं, कर सकते हैं अगर ऐसा है होता है तो। यार वैसे मैं वही सोच रहा था कि यार $2 बिलियन बहुत ही ज़्यादा होते हैं, तो ऐसा भी क्या होगा गेम में कि भाई बिल्कुल 100 GB से तो ऊपर ही होने वाली है, इतना तो पक्का ही है अगर जो PC भाई। वगैरह के लिए। 100, तुम 100 बोल रहे हो। देखो मेरे हिसाब से मैक्सिमम जो अभी हिटमैन की गेम गई थी 800 GB के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। भाई भाई बहुत रॉन्ग भी हो सकता हूँ, बट इतना तो गई थी, मेरे को पता है 500 GB के क्रॉस थी। पता तो मैं इसके लिए भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 500 GB क्रॉस। 100 GB तो अब भाई नॉर्मल WWE की गेम जो है मेरी, वो 78 GB की है, तो भाई पार हाँ करेगी हाँ, भाई। WWE की 2K23 शायद, बिना उसका सॉफ्टवेयर जब मैंने नहीं, जो सेटअप हटा दें तो 75 कुछ की है शायद। हाँ ओ तो भाई भाई देख GTA लो तो फिर। आराम से 500 क्रॉस कर जाएगी यार। अच्छी चीज़ है, बढ़िया है, मज़ा आएगा कोई नहीं, देखने में अब हम भाई। लैपटॉप ले चुके हैं नया, तो कोई टेंशन की बात नहीं ये है, ठीक है। अपना तो चलेगी भाई बढ़िया मैं तो मस्त। प्ले स्टेशन बस लूंगा। मैं मैंने सोच बस रखा है जय, बस अभी एक मेरे पास 1 लाख की PS4 ना है। हो। ओह हाँ, अच्छा तो PS4 है तुम्हारे PS4, पास अभी? हाँ मेरे पास PS4 है। और जैसे ही GTA 5 आती है तो मैं GTA 5 एडिशन लूंगा, चाहे वो 70-80 हज़ार की हो। मतलब 1 लाख तक नहीं जानी चाहिए, 80 तक रहेगी तो मैं ले लूंगा, वो मैं क्लेम करने वाला हूँ। ओके भाई, तो देख लीजिए कि इतना क्रेज़ है GTA का।
यार इतना क्रेज कि भाई उनके कितने कम टाइम में 1 मिलियन लाइक्स हो गए थे ट्विटर पे। 1 मिलियन लाइक्स कितनी बड़ी बात है ब्रो यार। और मैंने भाई वो बहुत हाईएस्ट तगड़ा देखे था। कि आज तक कितने गए ट्विटर पे, तो वो थे 6.9। तो उससे आप सोच सकते हो कि यार 2-3-4 घंटे में 1 मिलियन, सोचो एक नॉर्मल ऐसे लिखे हुए ट्वीट पे, वो तो बहुत भाई वो बड़ी बात है बहुत। यार। और 100 मिलियन से ज्यादा भाई मैं तो व्यूज सोच रहा हूँ उस जब ट्वीट पे। ट्रेलर आएगा, जब ट्रेलर आएगा तो हाँ भाई क्या होगा। मैं ऑब्वियसली यार, लोगों ने 10 साल वेट किया यार इसका। 10 साल बहुत होते हैं। दस बहुत साल बहुत पहले हम बड़ा क्या टाइम थे, स्पैन होता है यार। स्कूल में थे, छोटे हाँ छोटे थे। भाई। तो वही जनरेशन चेंज हो गई यार 10 साल में। डेफिनेटली एक डेफिनेटली। डेकेड बाद। और इसके भाई बहुत अलावा बड़ी चीज़ है। लोकी का सीजन 2 नहीं देखा यार नए ने, ये थोड़ी सी गलत बात है पर बड़ा मजा आया यार, बहुत बहुत ज्यादा। है भाई नो इतना मतलब स्पॉयलर्स टाइम प्लीज। वाला। हाँ मतलब बहुत, अब इतना तो तुम्हें पता ही है, अब उसमें टाइम वाला पूरा सिस्टम है, टाइम ब्रांचेस ये वो जो भी हम्म। चल रहा है, मल्टीवर्स वगैरह। तो इसमें वो और भी क्रेजी वाले तरीके से दिखाया है, तो बड़ा मजा आया देखने वाह। में। देख लेना तुम, फिर बात करेंगे इस पे थोड़ी सी। भाई मैं देखूंगा, और अगले बाकी अगले वाले जो पॉडकास्ट आएगी उस पे हम लोग भाई एक बहुत लॉन्ग डिस्कशन करने वाले हैं इस बारे में। तो भाई मज़ा आने वाला है, बहुत सारी चीज़ें हाँ होने वाली है भाई इसमें। क्विज वाली वीडियो भी ले आएंगे हम इसी वीक, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेनी उसके लिए। और बाकी क्या है, बाकी तुम बताओ। मेरे बाल अभी भी सेट नहीं हुए, सोचो। मैं पता, वैसे मैं पता नहीं यार, मैं शायद पूरी पॉडकास्ट में बाल ही बना रहा हूँ। शायद मैं जैसे बात भी कर रहा हूँ ना, तो मैं बाल बना रहा हूँ अपने। ओ यार, भाई वो हो लोग जाता है, बोलेंगे। वो पता है, वो तुम्हारे साथ सब मतलब तुम जान के नहीं करते, वो हो जाता है हाँ ये कॉन्शियसली, अपने मतलब आप ही हो तुम्हें रहा है यार। तुम्हें नहीं होता, सेल्फ कॉन्शियस नहीं क्योंकि रहते अब तुम, कैमरा ऐसा भी रहता है लगा है कि ना। हो गया। हाँ कैमरा भी लगा है, तो मैं दिख भी पा रहा हूँ खुद को। तो बस मैं करे जा रहा हूँ ऐसे 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 वैसे। ऊपर ऊपर से नहा के नाइस आया, ब्रो तो फिर नाइस। होते हैं थोड़े बिगड़े हुए। अरे बाकी वाह। बताओ क्या चल रहा है ज़िंदगी में। अच्छा, इस टाइम पे हम क्या कर रहे होंगे? मतलब अभी तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट जब ये देख रहे हैं लोग, तो मैं तो अच्छा पता नहीं कुछ होगा। दिवाली के नज़ारे देख रहा हूँ भाई। बाहर। भाई तुम्हारी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी इस टाइम पे गेड़ी मार रहा हूँ। मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ भाई, ऐसे नहीं मतलब बोलने के लिए भाई बहुत सती सावित्री बन रहा हूँ। मेरा पूरा दिन जाता है, मतलब ऐसे नॉर्मल ईयर जो मेरा पूरा रहता है वो जाता है ऑफिस घर ऑफिस हम्म घर ऑफिस घर, एंड संडेज को मैं बाहर जाता हूँ। एंड मतलब जैसे हम्म 4 वीक रहते हैं, 4 संडेज, तो उनमें से 2 संडे मैं मूवी देख के आता हूँ। मेरे को मूवीज़ का काफ़ी शौक है, तो ठीक है मैं मूवी देख के आता हूँ 2 संडे, और 2 संडे में हम्म कहीं इधर उधर चला जाऊँगा। और फिर कुछ 3-4-6 महीने में एक ट्रिप मार के आता हूँ। बट दिवाली इज़ द डे जहाँ पे मैं मेरा स्कूल लाइफ रीलिव करता हूँ, जहाँ पे मैं भाई अपना भाई स्कूटर निकालता हूँ पहले की तरह, एंड भाई मैं गेड़ी मार के आता हूँ पूरी रात। मतलब मैं 2-3 बजे घर आता हूँ आराम से। मैं मतलब अलग अलग जहाँ पे स्कूल टाइम पे जहाँ पे खाता था ना, एंड मैं कुछ नहीं करता, मतलब ऐसे नहीं कि गेड़ी मार रहे हैं दोस्तों के साथ ना, अकेला हम्म सेल्फ खुद अच्छा, से। अकेले ही? दोस्तों के घर जाते हैं, अच्छा। ग्रीट, हाँ अकेला ग्रीट करता हूँ। फिर मैं हर उन जगहों पे जाता हूँ जहाँ पे मैं पहले खाता था। जैसे एक हमारे यहाँ पे रोल एक्सप्रेस है, एक श्रीजी मोमोज वाला है, तो वहाँ पे जरा जरा सा कुछ कुछ खा के आता हूँ और अपनी मेमोरीज को अच्छा, वापस से रिकलेक्ट करता हूँ। बढ़िया भाई यार, तो वो बढ़िया चीज़ है। ही फन है भाई। तुम्हारी साइड दिवाली वाला कैसा सीन रहता है? बहुत जैसे अलग लेवल का, बहुत बहुत ज़्यादा? भाई बहुत 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 अलग लेवल का है। राजस्थान जयपुर से मैं हूँ, और राजस्थान में तो भाई हम्म तुम्हें तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि तुम जैसी रोड पे निकलोगे ना, तुम्हें 10 जगह देखना पड़ेगा कि यहाँ से आतिशबाजियाँ ना बच जाए, से कुछ ना हो जाए, and चमक जाता है सेफली भाई तो निकल पूरा सकते आसमान। हैं या फिर? ओ भाई, कोई नहीं, तो कभी हम वो भी वाला तो सीन है। देखेंगे, राजस्थान बिल्कुल जाएंगे भाई। तो। गाइस चलिए राजस्थान चलते हैं। ज़्यादा गर्मी होती है यार वहाँ पे, मेरे को तो आदत नहीं है गर्मी की। सोचो मैं अभी हुडी पहन के बैठा हूँ, मतलब उससे आप अंदाज़ा लगा लो कि ठंड है। तो भाई ठंड तो हिमाचल इधर भी आने से हो गई है पहले। पता है ब्रो। इधर क्या है, हाँ राजस्थान में क्या राजस्थान में है कि रात में भी अब तो ना जाता है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हाँ क्लाइमेट चेंज अच्छा। हो रहा है, और इधर भी काफ़ी ठंड पड़ रही है अब। इधर भी, और क्योंकि क्लाइमेट काफ़ी ओ। ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो चुका है, ठीक है, तो यहाँ पे भी काफ़ी ठंड हम्म पड़ती है अब बढ़िया वाली। तुम आओगे तो ओस ओस हाँ जम मैंने जाती है मैंने बस बढ़िया, ऐसा मतलब सुना ऐसा तो नहीं राजस्थान के हमारे बारे यहाँ। में कि भाई जो दिन दिन है उधर बहुत ही गर्मी, और रात को बहुत ही ठंड हो जाती है, टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है। ऐसा होता है? नहीं यार ऐसा नहीं होता, मतलब ये तो रेगिस्तान वाली बात हो गई, तो वो वाले रूमर हो गए, बट ऐसा तो नहीं है। बट हाँ ये अच्छा। पूरा हाँ। पता है, एक टाइम ऐसा था जय कि यहाँ पे ओस बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, ठीक है, इतनी पड़ रही थी कि हम्म आपको दूसरी जगह हम्म दिखेगी नहीं सामने, मतलब आपका घर है और दूसरी बिल्डिंग नहीं दिख रही। आई आई नो कि ये तुम्हारे साइड अच्छा। में काफ़ी होता होगा,
हमारे साइड में होने लगा तो हमारे लिए बहुत बड़ा अचंबा था कि ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या बर्फ पड़ेगी क्या 2 साल बाद। मेरे को याद है मैं स्कूल में था उस टाइम, 2013-14 की बात है ये। मोदी जी उस टाइम पे नए नए आए थे, मेरे को अच्छी तरह आता है, 13-14 की बात है। तो उस टाइम हाँ 14 में आए थे मोदी गवर्नमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। तब मुझे भी थोड़ी थोड़ी मेमोरी है उस टाइम की। बाकी रही बर्फ़ की बात, बर्फ़ तो पड़ती रहती है हमारे यहाँ पे, पर हम दो जिस जगह से है ना, वहाँ जाने से पहले आपको 2 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत ही ठंड और नैन के वहाँ बहुत ही गर्मी, ठीक है। तो ये चीज़ है, अगर हिमाचल आओ तो पहले कॉल तो कहाँ ही करोगे, हमें एक बार किसी भी तरह से कमेंट सेक्शन में पूछ लो कि भाई सेफ है इस टाइम पे आना, मर तो नहीं जाएंगे। तो हम जब आपको दे दें अप्रूवल उसके बाद ही, ठीक है। वैसे नयन का भी था शायद सीन, नयन तुम बता रहे थे कि आने का घूमने के लिए, पर उस टाइम ज़रा ठीक नहीं था, जुलाई के टाइम, यहाँ बरसात के मौसम में बहुत लैंडस्लाइड्स वगैरह होती, तो अच्छा नहीं रहता है, तो उस टाइम पे मैंने किया था। अब फिर लगेगा क्या कभी? मैंने जैसे पूछा था कि भाई मैं आना चाह रहा हूँ इधर, तो जय ने मेरे को बोला कि भाई अभी आने का तो बिल्कुल सही समय नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड्स होती हैं, काफ़ी चीज़ें इसने बताई थी मेरे को, तो भाई वो वाली। और इस बार बहुत बुरा हाल हुआ है यार हिमाचल में, शिमला में बहुत प्रॉब्लम हो गई। यहाँ पे मैंने स्टोरीज वगैरह में तो दिखाया था, तुम्हें वीडियोस भी भेजी थी, क्या हाल हो गया। तो अच्छा किया। वैसे आगे का बनेगा क्या प्लान तुम्हारा? जय जहाँ रहता है ना, जय जहाँ रहता है गाइस, मैं तुम लोगों को अगर हम लोग कुछ क्लिप्स अटैच कर सके तो अटैच कर देना। वो कभी हॉरर पॉडकास्ट में इसकी बहुत कहानियां है जो तुम लोग सुनोगे तो मजा आ जाएगा। अभी रिसेंटली मेरे साथ भी कुछ बहुत एक हॉरर इंसिडेंट्स हुआ। अब भाई तुम जय को पिंग कर दो, इसको मेल करना है भाई, जिनको बुलाना है ना, इसको भाई परेशान करो सब। तो भाई यार ऐसा नहीं, हम अरे मेरे पास एक्सेस ही नहीं है चैनल का भी, वो आज हम कर लेंगे, ठीक है। हाँ अच्छा हाँ, तो जय भाई खुद कैसे कर लो यार। भाई थैंक यू सो मच भाई, जय भाई को हमने याद दिला दिया। तो ठीक है, एक एडिशन आने वाला है। उसके अलावा कुछ बहुत ऐसी चीज़ है जो जय को भी नहीं पता, मैं बताऊंगा। मैं बोल तो रहा हूँ, हमारी इतनी सी बात हो रही है कि भाई पॉडकास्ट करता है, और वो पॉडकास्ट पे ही बात हो रही है। तो तुम लोगों को लग रहा होगा अरे यार यहाँ पे हाइप बनाने के लिए एक दूसरे के लिए बोल रहे, नहीं भाई नहीं होती बात हमारी, बिल्कुल नहीं हो पाती है, बहुत कम होती है। तो वैसा ही सीन है, क्योंकि अभी नयन बिजी हो गया यार काफी, करने के। अभी नयन काफी मतलब पैसे कमा रहा है, तो फिर टाइम नहीं लगता है। यार एक्चुअली पता है जय मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे साथ देखो 2-3 चीज़ हुई है, थोड़ी बहुत रिवील करता हूँ। बात ये हुई ना जय, अभी बीच में कर देता हूँ, चलो रिवील, पापा डांटेंगे थोड़ा सा, बट ठीक है चलता है। तो अभी मेरी जॉब चली गई थी, जो प्रीवियस जॉब थी वो मैंने छोड़ दी खुद से। अब वो क्यों छोड़ी, क्योंकि जो वहाँ का मैनेजमेंट था, अब तुम ऑफिस पॉलिटिक्स तो तुम तो समझते हो क्योंकि तुमने तो काम किया हुआ है, ऑफिस पॉलिटिक्स रहती है। तो जो मेरा डिपार्टमेंट था उसको मैं लीड कर रहा था, और मेरे डिपार्टमेंट से सीनियर्स को प्रॉब्लम होने लग गई थी, बिकॉज हम लोग अच्छा कर रहे थे कंपैरेटिवली। और मेरे साथ एक चीज़ है कि मैं थोड़ा सा लाउड हूँ, लाउड इन द सेंस कि व्हेन आई एम टॉकिंग टू समवन, और मेरे से ऐसे नहीं होता, मैं ऐसे बात नहीं कर सकता, हाँ जी हूँ जी ये वाली चीज़ नहीं है अपने साथ। अपन थोड़ा ब्लंटली बोल देते हैं अगर अपन को कुछ गलत लगता है। तो हो सकता है किसी के पर्सनल ईगो पे लग गई, तो फिर उन्होंने मेरे साथ गलत करना चालू कर दिया, और गलत कुछ इस लेवल पे किया कि जैसे हम लोग कलेक्शन कर रहे थे तो पैसे उन्होंने बताया कि इन लोगों ने पैसे चोरी कर लिए, तो वो इल्ज़ाम मेरे डिपार्टमेंट के एक बंदे पे लगा दिया। ये तो मुझे पता है, हाँ वो कॉल जब आई थी उस टाइम हम बात हाँ राइट तुम्हें पता है। तो ऐसे करके ना चीज़ें वर्स होने लगी हम लोगों के केस में, एंड द थिंग्स गॉट रियली अगली कि मेरे को ना मेंटल ट्रॉमास, लिटरली मैं ऐसे मेंटल हेल्थ वाली चीज़ नहीं बोल रहा, बट डेफिनेटली मेरे साथ ऐसा होने लगा था कि मैं बहुत प्रेशर्ड फील कर रहा था। एक तो मेरे ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी चीज़, हाँ तो वो इफेक्ट कर रही थी यार, वो भी उस वजह से जो अपनी गलती भी नहीं है जिसपे, और ऊपर से ऐसे। और तीसरी बात, वो जो ब्रांच यहाँ पे खुली थी ना जयपुर में, वो हमारे साथ ही इनॉग्रेट हुई थी, और मैं उसका तीसरा बंदा था जिसको उन लोगों ने हायर किया था। तो भाई वो बहुत बड़ी चीज़ थी, उस कंपनी को मैंने बहुत ग्राउंड लेवल से बनाया, और आज वो लोग एक बहुत अच्छे लेवल पे हैं। वहाँ पे 50 जने काम कर रहे हैं, 50 जनों का वर्क फोर्स है उधर, एंड स्टिल मैं थोड़ा बहुत कांटेक्ट में उधर के लोगों से, वो लोग मुझे बताते रहते हैं क्या क्या चल रहा है, एंड मेरे जाने के बाद क्या क्या हो रहा है, और भी लोगों के साथ वैसा ही हो रहा है। तो भाई मैंने एक बहुत हार्श डिसीजन लिया, जिसमें मेरे पापा, मैं लिटरली बता रहा हूँ भाई, मेरे फादर जैसे अभी जिस कंडीशन में हम लोग हैं, जिस कंडीशन में मेरे फादर हैं, मतलब ऐसे फाइनेंशियली हम लोग स्टेबल हैं, बट स्टिल कुछ चीज़ें चल रही है लाइफ में जो हर चीज़ बताई नहीं जा सकती। तो उस टाइम पे मेरे फादर ने, मेरे फ्रेंड्स ने और मेरी मॉम ने खासकर बहुत सपोर्ट किया। मैंने जॉब छोड़ी, ठीक है,
एंड उस टाइम के बीच में काफ़ी सारी चीज़ें आ रही थी, काफ़ी सारी जॉब्स के मैं इंटरव्यू भी दे रहा था, बहुत सारी चीज़ें थी। एंड मेरी लाइफ में एक मेजर चेंज आने वाला है इस साल, ठीक है, तो वो भी तुम लोगों को बताऊंगा। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, उस चीज़ की भी मुझे टेंशन, इस चीज़ की भी टेंशन। फिर भाई कुछ नहीं, मतलब जय मतलब सितंबर का टाइम था, सितंबर में जब हमने MFN वाला पॉडकास्ट किया, शायद अगस्त सितंबर में हमने उसको किया था। उसको करते ही फिर मैंने एक इंटरव्यू दिया और मेरे को ये था, मैंने मेरी मम्मी को बोला मम्मी मेरी जॉब लग गई, जबकि मेरी जॉब नहीं लगी थी, ठीक है, मैं अक्टूबर से मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। तो मम्मी ने बोला चलो ठीक है खाटू श्याम जी चल के आते हैं। और मैं लिटरली ब्लैंक था, सिर्फ मुझे और मेरे डैड को पता था कि मेरे को जॉब नहीं मिली, मतलब जो मैं करना चाहता हूँ वो नहीं मिली। ऐसे ऑफर्स खूब थे मेरे पास जॉब के कि ज्वाइन कर लो, एंड मेरा ये था जहाँ पे मैं नहीं जाना चाहता वहाँ पे मैं चले जाऊँगा कम पैसों में भी, क्योंकि मम्मी को कह दिया, अब मम्मी का दिल नहीं तोड़ सकता। बट टच वुड भाई मेरे पास 2 जॉब ऑफर है अभी। मैं एक जॉब कर रहा हूँ और फिर से मैंने खुद का कुछ चालू किया है बिजनेस वापस से 1 साल बाद, तो वो भी चला रहा हूँ। तो वो दोनों चीज़ें मेरी चल रही है, तो काफ़ी वर्कलोड रहता है मेरी। पर डे की वर्किंग बता रहा हूँ जय, मैं आई एम नॉट इवन किडिंग। ऑफिस आवर्स तो मैंने तुम्हें भेज रखे हैं मेरे, कितने रहते हैं, 12 घंटा प्लस रहता है। उसके अलावा भी मैं 4-5 घंटे काम कर रहा हूँ, तो मैं 16 घंटे काम कर रहा हूँ, लेजिट 16-17। मैं पीक कर रहा हूँ भाई, मैं लिटरली पीक कर रहा हूँ, सिर्फ मैं 4 घंटे की नींद लिया मैंने। तो अभी काफ़ी ग्राइंड चल रहा है लाइफ में, और ये मैं कोई वो नहीं बड़ा छोड़ा के बता रहा हूँ, ये सबको करना रहता है यार, एक नॉर्मल ग्राइंड होता है जो हम कर रहे हैं। एंड यूट्यूब के साथ भी हम लोग बहुत सारे स्टफ करेंगे। मेरे चक्कर में यार जय भी सफ़र कर रहा है, आदर्श भी कर रहा है, मेरे प्रोफेशनल जो भी चक्कर चल रहे हैं, क्योंकि इन्हें भी नहीं पता, हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो इनको नहीं पता कि अभी क्या क्या है। इनसे भी बहुत सारी चीज़ें हमें चैनल भी तो सॉर्ट इससे आप करना है। अंदाज़ा लगा सकते हो यार कि इतनी ईजी नहीं होती लाइफ, रियल वर्ल्ड काफ़ी मुश्किल है। हाँ बहुत मुश्किल है और डेफिनेटली। इतना तो हम कैमरा पे तो ऑब्वियसली यार हम सारे खुश खुश ही रहते हैं और मस्ती मजाक ही करते हैं, क्योंकि हम भी इतने टाइम तक बैठते हैं और आप हमें उतना ही देखते हो जितना स्क्रीन पे होते हैं हम, ठीक है। लेकिन बिहाइंड द सीन्स सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत बड़ी चीज़ें मेरी लाइफ में भी हैं, बट वो मैंने कभी सोच रखा है अगर कभी बताना ही हुआ तो उस स्टेज पे जाके बताएंगे, अभी नहीं। तो वही सारी चीज़ें, बट फिर भी हमेशा हम तो हैं, हमारा तो ऐसे ही है यार, स्माइल रखते हैं हमेशा चेहरे पे, खुद भी खुश, लोगों को भी खुश, और अंदर बेशक जितना भी हालत ख़राब हो, ठीक है। बट और यार ये है ना जो अपने साथ कि अपने अंदर एक हाँ बहुत बड़ी चीज़ है जो बहुत लोग लैक करते हैं, वो है सेल्फ बिलीव, ठीक है। लोगों के हाँ अंदर नहीं हाँ होता हाँ हाँ, सेल्फ बिलीव, और हमारे अंदर सेल्फ बिल्कुल। बिलीव है कि ठीक है अभी गिरे हैं ना। और जब लोग मना कर रहे हैं नहीं होगा भाई, अब रहने दे, छोड़ दे, अरे कैसे नहीं होगा यार, हो जाएगा, अरे भगवान पे उसमें भरोसा और मुझे रखना। लगता है उसमें हमारा काफ़ी ज़्यादा जो हाथ है वो हमारे पेरेंट्स का होता है, ठीक है। नयन के हाँ पेरेंट्स भी कितने सपोर्टिव है, नयन ने बताया, मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं हमेशा। मतलब एक ट्रस्ट की बात होती है यार, कि अब काफ़ी सारी अतरंगी चीज़ें आती हैं हमारे दिमाग में कि ये भी करना है वो भी करना है, बट वो सोसाइटी के उससे मैचअप नहीं करती हैं। तो ऑब्वियसली यार पेरेंट्स ने वो सारी चीज़ें देखी है रियल वर्ल्ड में, तो उन्हें पता है कि कितनी मुश्किल हो सकती है, लेकिन फिर भी वो ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हाँ अगर बोल रहा है तो कर सकता है। तो वो वाली चीज़ जब डेफिनेटली। मिलती है ना, तो फिर वो सेल्फ बिलीफ आ जाता है सच में अंदर से। तो यही है यार, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो। आज तो वैसे भी दिवाली का दिन है, तो एक बार मुश्किल होता है, मुझे पता है यार, पेरेंट्स के सामने थोड़ा खुल के बोलना कि हाँ भाई आप बहुत मीन करते हैं हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो। ऑब्वियसली मैंने भी शायद ही कभी बोल रहा हूँ ऐसा करके, पर होता है यार। जय ठीक है, पता है इस पता बात नहीं से ये मैं थोड़ा। एक चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम बहुत पर्सनल अब हाँ जा ही रहे, तो मैं मेरे फादर हाँ से कभी इतना मतलब समझ रहे हो, ऐसे जो आजकल के जो जेनजी लोग होते हैं ना, ओ पापा ये वो हग करना ये करना, मैं कभी हाँ मेरे हाँ फादर से मैं ऐसे कभी हग नहीं किया, ठीक है। हाँ आज हाँ से 1 हाँ, साल पहले वो की तो बता रहा हूँ मैं, रेयर बहुत। चीज़ होती है। हाँ वो रेयर रेयर चीज़ होती है। मम्मी के साथ तो सब फ्रैंक रहते हैं यार, मम्मी और मेरी सिस्टर से हाँ भी मेरा हाँ मदर हाँ। वाला ही बॉन्ड है, क्योंकि उन्होंने भी मेरे को बहुत संभाला है। मेरी बड़ी सिस्टर है, मेरे से 6 साल बड़ी है, तो उससे भी मम्मी जैसा बॉन्ड है मेरा। तो अब ऐसा हमारा चलता है। अब पर इस 1 साल के अंदर मैं जितना मेरे फादर के क्लोज हो गया हूँ, जितना मतलब मैं अब रोज, और अब मेरा पक्का है, मैं ऐसे नहीं बता रहा जैसे आज दिवाली है पैर छू लिया, पहले मैं मेरे पेरेंट्स के पैर छूने में शर्माता था कि यार पैर छू रहा हूँ, अब तो पैर छू के हग कर लिया दोनों को भी, ठीक है। तो बताओ, एक्सप्रेस करो कि तुम उनको प्यार कर दो, क्योंकि तुम भाई वहाँ किसी और की बेटी को बोल रहे हो आई लव यू, ठीक है, सब बोल रहे हो, पीछे पड़ रहे हो, अपने पेरेंट्स को नहीं बोल रहे यार, ये बड़ी बेवकूफ़ी है। पेरेंट्स को बिल्कुल। बोलो कि तुम लोग बहुत स्पेशल हो मेरे लिए, उनके पैर छुओ। आज दीपावली है, कुछ यार अगर ये एक पॉडकास्ट काफ़ी देख रहे हो हाँ तो हाँ। जाओ पैर छुओ। बिल्कुल। और यार एक हार्श ट्रूथ है कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, ठीक है। तो जितना टाइम पे आप एक्सप्रेस करोगे या फिर जो भी आपके मन में है, ठीक है, तो उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए भी और
उनके लिए भी उनको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, आपको मतलब ऐसा नहीं कि जैसा हम बोल रहे हैं आप वैसे ही जाके कर लो, जैसा भी आपको ठीक लगता है अपने वे में। यही चीज़ है यार। बाकी जैसा नैन ने बोला, मम्मा से तो ऑब्वियसली हम सारे क्लोज होते हैं। अब नैन की तो सिस्टर भी है, आप सबको पता है मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, तो मेरे तो मम्मा, सिस्टर, बहन, मासी मुसी सब मेरी मम्मा ही है। उल्टा वो राखी भी मुझे वही बांधते हैं क्योंकि जो भी आती है अपनी कज़न्स वगैरह की। तो यही है अपना तो नो ही है। और इसी की तरह हमारा सिस्टम हो गया। और ये कब डालेंगे हम पॉडकास्ट? 7 बजे? ये साथ देखो, अब आदर्श जो ये लड़का है हाँ, जो भी जब तक स्क्रीन पे करता बैठ है के सोच रहा है कि कब खत्म होगा, ये बस खत्म होने वाला है, अब तो सोऊंगा भाई। भाई सब भाई पता है, तेरी भाई चिप हमारे पास है, अब तू क्या करेगा ना, जब डब 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 सब हमें पता है बिल्कुल तो भाई। भाई, हमारी गलती भाई। आदर्श ने खुद ही बोला था, बहुत टाइम से बोल रहा है, और कि भाई लंबी पॉडकास्ट करो, 30 40 50 मिनट की। तो लो, इस बार हमने ले कर भाई। दी। और काफ़ी सारी बातें कर ली, रेसलिंग भी हो गई, इधर उधर भी हो गया। अच्छा, तुमने अटैक ऑन टाइटन देखी है क्या एनीमे? अगर देखी है तो कर यार सकते हैं अटैक बात ऑन नहीं तो। टाइटन मैंने नहीं देखी है, ठीक है, बट मुझे पता है नहीं कि उसका देखी? फाइनल सीजन वो एंड हो चुका है, हाँ, फाइनल सीजन ठीक है, है, हाँ उसका हाँ पूरा हाँ, सेगा। एंड हुआ। तो दैट्स वो गुड भाई। चलो हिंदी में कभी नहीं है और। ना यार, हिंदी में नहीं है तो मुझे फील नहीं आती भाई, टू बी ऑनेस्ट। हाँ यार, उल्टा उसका तो अभी इट जो इज़ व्हाट लास्ट इट आया इज़। है वो भी जापानीज़ में ही है, मतलब जापानीज़ डबी। मैंने व्हाट भी देखा द नहीं, अभी देखूंगा। क्योंकि मुझे पता लगा कि जो इंग्लिश डब है वो काफ़ी लेट आएगा। इंग्लिश तो फिर भी मैं देख लेता हूँ, जापानीज़ में मेरे को फिर भी वो है, क्योंकि सबटाइटल्स ही रीड करने पड़ते हैं, वो थोड़ा भाई हो क्या जाता है यार। क्या मजा आ रहा है लोगों को, मेरे को समझ नहीं आता भाई। आधे तो सिर्फ कूल बनने के चक्कर में देख लेता है, मैं लिटरली तुम्हें बता रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ भाई ये चीज। तुम साला उन पे प्रेशर ही नहीं कर रहे, तुम बोल रहे हो ठीक है जापानीज में दे दो, वहाँ खरीद लूंगा, तुम एक्स्ट्रा पैसे मत दो। अरे बोलो भाई नहीं देखेंगे भाई, हिंदी में लाओ, नहीं भाई इंग्लिश में लाओ। भाई जेनजी लोग समझते नहीं है भाई, गधे होते हैं भाई इस जेनजी पे लोग। मैंने अभी अभी एक वीडियो डाली थी अपने सेकंड चैनल पे कि हाँ भाई, एनीमे का जो इंडिया में है उतना चलता नहीं है, बट इन फ्यूचर थोड़ा हो सकती है चीज़ें। उसमें मैंने ये चीज़ मेंशन की थी कि यार सब और डब बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको इंडियन मार्केट कैप्चर करनी है तो। अच्छा वाला डब जिसमें मतलब मज़ा आ जाए, लोगों को लगे कि यार ये तो इंडिया में बना है, इस लेवल का भाई चाहिए। इससे बढ़िया तुम अपनी तभी आंखें फोड़ रहे हो, इससे बढ़िया तो फिर तुम कॉमिक्स पढ़ लो ना भाई, फिर तो कॉमिक पढ़ लो। अगर तुम्हें पढ़ के ही समझना है तो कॉमिक पढ़ लो भाई। एक बेटर सिनेमैटिक, मतलब एक चीज वही। होती है जय, जितनी आपकी आंखें देखती है उतनी ही आपके कान भी देखते हैं, ठीक है, तो एक वो मिक्स एक्सपीरियंस आपको कभी मिलेगा ही नहीं। मुझे समझ नहीं आता लोगों को क्या मजा आता है भाई मैं तो इंग्लिश में भी इंजॉय नहीं करता भाई, आती समझ है मेरे को पूरी, ठीक है, बट मेरे को मजा नहीं आता भाई, मेरे को नहीं, हिंदी इंग्लिश तो चाहिए मैं भाई कर प्योर। लेता हूँ। इंग्लिश में मैं कर लेता हूँ। जैसे पहले थोड़ा सा लगता था अटपटा सा, बट अब ठीक है, क्योंकि अब मैं सब वगैरह बिना सब के देख लेता हूँ, तो बढ़िया हो जाता है। बट और ही नहीं देख लैंग्वेज तो हो मैं कोई, भी लेता हूँ मान लो, मतलब। हाँ, हाँ। अ, अगर तमिल वाली कोई साउथ की मूवी है और उसका हिंदी डब नहीं, जैसे एक मूवी है सुपर डिलक्स करके, ठीक है, उसका मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था, हिंदी नहीं आया तो नहीं आया, तो फिर मैंने देख ली। क्योंकि ऐसा था, अब जैसे अटैक ऑन टाइटन है, अब इस मुझे पता है स्पॉयलर्स मिल जाएंगे, तो मैं बहुत ज़्यादा वेट नहीं कर सकता डब के लिए, क्योंकि बहुत महीनों बाद आएगा। इसलिए मेरे को देखना ही पड़ेगा अब जापानीज़ में, क्योंकि स्पॉयलर नाइस। मिल गया तो फिर यार लास्ट सीज़न ख़राब हो जाएगा इतना देख के। तो बस ये मजबूरी में देख रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं देखता यार सब तो, बहुत ही कम, रेयरली, जैसे अभी हो रहा है भाई मेरे साथ। सही है भाई, सब में यार यहाँ तो साला पढ़ना पड़ता टाइम है, ही नहीं पढ़े है। कौन उसको नीचे नीचे। अब यार अभी तो मैं भी जैसे तैसे, अभी जैसे लोकी देखा था, तो वो भी काफ़ी टाइम निकाल के, वो तो अच्छी बात है कि वो छोटा था, मार्वल के छोटे ही होते ज़्यादा, बड़े तो होते नहीं है, 5-6 एपिसोड्स का होता है सीजन। हाँ बट बट मस्त था आज यार। रात को मैं करने वाला हूँ, आज रात को मैं थोड़ी बहुत मूवीज़ देखने वाला हूँ। मैंने नेटफ्लिक्स भी अपना वापस से रिचार्ज किया, आज तो पूरी रात यही चलेगा भाई, क्योंकि आज होम अलोन भी हूँ मैं, घर पे कोई नहीं है, पेरेंट्स मेरे आज ओह, रात ही जो गए ओह कहीं पे, समझ रहे हो। मतलब नाइट की जो होती है ना पूजा, तो आज बस मस्ती करेंगे, अच्छा, प्ले स्टेशन में गेम खेलेंगे, मूवी देखेंगे, और क्या करने वाले हैं भाई हम, क्योंकि मेरी कल भी ड्यूटी है गाइज, मैं दिवाली वाले दिन भी काम कर रहा हूँ। सो भाई ये ओह स्ट्रगल है भाई, अपनी लाइफ देख का। रहे हो, देख रहे हो। तो एक बार कमेंट सेक्शन पूछना कि भाई ये जो कर रहे हो आप, दो काम कर रहे हो, संभाल रहे हो इतना कुछ, तो इसके पैसे कितने मिल रहे हैं? ठीक है, तो थोड़ा आइडिया भाई तो लगे भाई थोड़ा थोड़ा ठीक है यार, हम भी हाथ अपनी पैर अपनी मारे। नीड्स पूरी कर रहे हैं। मतलब जहाँ पे पहले था ना, मैं इतना बता सकता हूँ, इतना एक छोटा सा भाई, यहाँ पे एक थग मूवमेंट वाली चीज़ बोलना चाहता हूँ। पहली कंपनी से तो बहुत बेटर, ठीक है, मतलब जो वहाँ पे जो मेरा मैनेजर जो मेरे को एक्सप्लॉइट करता था ना, उससे भी ज़्यादा वो स्टडी का भाई तो इसको इससे म्यूट आपको कर ये भी देना। पता लग गया होगा कि रेसल आर्मी पे क्यों वीडियोस नहीं आ पा रही टाइमली, और थोड़ा समझो
बात की गहराई को, ठीक है, थोड़ा स्टेबल होने दो चीजें सारी करेंगे चीज़ों भाई। को। सब आएगा, सब आएगा, तुम बस वेट करो। अगर सोच रहे हो कितना वेट करें तो यीच। वो मुझे भी नहीं पता, बस यीच। वेट करो। नयन भी आज तो पूरा खुशी मना के आया, तो बस यही था मेरे हिसाब से। हो गया जो भी बातें थी, 1 घंटे का हम पूरा कर ही देंगे आज तो। 2-3 मिनट हो बचे, गया तब तक हम आपको क्या बताएं, थोड़ा एक्सरसाइज के फ़ायदे बताते हैं जो कि मैं नहीं करता हूँ, पर फिर भी बता देता हूँ कि बड़ी अच्छी होती है भाई अलग टाइप की और बड़ा मजा एक्सरसाइज आता है। करते हैं, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। सर्दियाँ आ रही है भाई, अब तो जय भाई का अब सिस्टम ही तो सिस्टम होएगा। नहीं नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं। और अरे हाँ, इसका नयन का ट्रिपल एन कैसा रहा वो तो पूछिए। बढ़िया भाई अभी चल रहा है। ना भाई ना चलो भाई, आप अपना अपना ऐसा बताओ भाई यार, हम हम तो बिलीव नहीं छोड़, करते। हमें छोड़ो, आप बताओ तुम अपना अपना बताओ, कमेंट सेक्शन में, ठीक है, जो अपना तुम बताओ देख रहे हो यार। तुम अपना बताओ, ठीक है, क्या चल रहा है और हम क्यों डाल रहे हैं रात में रिकॉर्ड, पॉडकास्ट, ताकि तेरा ट्रिपल एन चलता रहे दोस्त। हम वी आर सेवियर्स ब्रो, बिल्कुल हम बचाने आए हैं तुझे, बिल्कुल। ठीक है। और क्या हैप्पी भाई, हम दिवाली। भी छोटे मोटे बियर बाइसेप्स ही है, ठीक है, तो हम अबे सपोर्टर्स है भाई बिल्कुल। तो इसी के साथ, अच्छा हाँ, आपने थोड़ा डार्क स्टफ जो ऑलमोस्ट टच करने लगे थे, बट उसे थोड़ा सा हमने स्किप कर दिया, जस्ट फॉर द सेक ऑफ वो जो गेस्ट हैं, ठीक है, वो आएंगे तो उस टाइम पे बात करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। और मैं क्या करूँगा यार नैन ना, रिकॉर्ड भी कर लूँगा ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें, ताकि जब मैं बोलूँ और बता रहा हूँ स्टोरीज तो वो जगह भी दिख जाए लोगों को। यहीं तो है मेरे भाई, नदी के पास, चला डन डन जाऊँगा डन या डन। ये मज़ा नाइस आएगा। नाइस नाइस। रात में तो नहीं, वो दिन में ही करूँगा, ठीक है, रात में इतना पागल नहीं हूँ, रात में जाऊँगा उधर रिकॉर्ड करने स्पेशल। कभी बढ़िया भाई, कभी जाके ये ऐसा सब मैं करना सोच है। रहा था यार, मैंने सोचा था मैं कभी तो ऐसा करूँगा कि रात के 12-1 बजे नदी में जाके शूट, पर वो अभी नहीं, कभी जाके, भाई कि हाँ मज़ा आएगा। भाई पता है इन सब चीजों सेकंड से चैनल पे, छिड़कानी नहीं करनी चाहिए। ये चलो ये सारी चीजें ना अपन हॉरर पॉडकास्ट में ही टच करने वाले हैं, अभी हाँ स्पॉइलर हाँ नहीं हाँ देने हाँ। वाले हैं, बहुत प्यारा आने वाला है। तो अगर आप डार्क का वेट कर रहे थे कि डार्क का नेक्स्ट कब आएगा पॉडकास्ट डार्क वाला, तो जल्दी आएगा, ठीक है, बस वेट हो करना। सकता है और अगला मेजर उस पर पॉडकास्ट रिस्पॉन्स, वही हो, हाँ क्या पता। किसको पता। बाकी यार यही था जो भी था आज के लिए। चलते हैं फिर, मिलते हैं ब्रेक के बाद। टाइम क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट 12-12:30 जितने भी हो रहे हैं, ठीक है। ओह बाकी हैप्पी दिवाली एक बार फिर से आप सबको। अगर अभी क्रैकर्स नहीं जलाए तो जाओ जलाओ, पॉल्यूशन फैलाओ, फोड़ो, क्योंकि आजकल के ठीक है जो जेंजीज है वो थोड़े ऐसी हैं, और क्या ही बचाना। भाई। मैं बोलता वो नहीं, वो मीम नहीं है ग्लेशियर्स को पिघल जाने दीजिए। तो पिघल जाने एंड दीजिए, ठीक कोई है बात यार, नहीं, ठीक है। अभी क्यों भाई, अभी अभी सारे भाई लिबरल जागेंगे भाई, ये हो रहा है वो हो रहा है, अरे भाई भाड़े में जाने दो सबको, अपनी दीपावली अच्छे से मनाओ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, राम जी के जो भाई पदचिन्ह है उन पे चलो, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारी टीचिंग है वो यही है। और भाई बेसिकली पितृपक्ष के लिए होता है जो क्रैकर्स हम लोग फोड़ते हैं। अब बोलते हैं ना दिवाली पे क्रैकर्स का क्या काम है, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मेरे को मेरे बड़ों ने बताया, उन्होंने यही बताया कि इसको मतलब आसमान को लाइट अप करने का मतलब ही यही होता है, अपने पितृपक्ष जो होता है, मतलब बेसिकली जो आपके एंसेस्टर्स होते हैं उनकी जो आत्मा होती है ना, उनको शांति देने के लिए एक पर्व मनाया जाता है। और वैसे तो ये पहले श्राद्धों के एंड में होता था, बट इसको दिवाली के साथ मिक्स कर दिया गया है। तो एक फायर शॉट जरूर चला देना, अगर वो भी नहीं जलाना चाहते ना तो एक दीपक रख देना अपने एंसेस्टर्स के नाम का। तो आजकल तो अच्छा लगेगा। और ग्रीन आप वगैरह बहुत कुछ आ गया यार, ग्रीन क्रैकर्स ये वो, तो जो भी है बनता वो यूज कर लेना, जो भी अगर ज्यादा ही बाकी आपको बाकी थोड़ा देख लेना है। भाई। हाँ बाकी That's हम it. नहीं, बाकी बस That's यही it. था। बाकी मैं आपको टाटा बाय बाय गुड नाइट कहूँगा आज दिवाली के लिए। आपको क्या बोल रहा हूँ मैं, बाय बाय गुड भाई नाइट, काजू कतली खिला दो सबको। चलो गाइस, हैप्पी दिवाली, आप भी इंजॉय करो, हम भी Happy इंजॉय दिवाली। करते हैं हमारी दीपावली। बाय। हैप्पी दिवाली, टाटा बाय।